सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों का मेरे मम्मी जी के ब्लॉग में स्वागत है। राधे राधे है सबको। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम्म। और बताओ गाइस, सर्दियाँ कैसी जा रही है आपकी? आपको बिल्कुल भी धूप देखने को नहीं मिलेगी, इतनी ठंड हो रही है। दिल्ली में तो पड़ती ही पड़ती है, और जगह का तो हमें पता नहीं। मम्मी आज कुछ अच्छा बताओ। आज मम्मी आपको एक रियल स्टोरी बताएगी मेरे नाना की। मेरे नाना तो है नहीं, आप उनकी स्टोरी सुनना। रियल एकदम खतरनाक वाली। जनता को विश्वास होएगा उस बात पे? आजकल की जनता कहाँ मानती है इन चीज़ों को। फिर भी मेरे पापा, मतलब बताती हूँ मैं, मेरे पापा ना। एक सेकेंड रुको। जब मेरी नानी आती है ना, तो मेरी नानी ना, नाने की जो पहले की जो होती है ना पुरानी हॉरर चीजें, नाना के साथ जो हुई थी घटना, वो सारी बताती है। इतना इंटरेस्ट आता है बताने में। हम सारे ना नानी के बीच में बिठा लेते हैं, हम सारे घेरा लगा के उनकी बातें सुनते हैं। इतना मजा आता है। तो वो स्टोरी थी ऐसी। सरकारी नौकरी होती थी ना, तो पहले मतलब कच्चों में लगाया जाता था। तो मेरे पापा की होमगार्ड की नौकरी लगी थी। फौज में थे इनके पापा। मेरे पापा की होमगार्ड की नौकरी लगी थी उसमें, गार्डन में। तो नाइट शिफ्ट थी मेरे पापा की। तो उनके साथ उनके दोस्त भी थे। तो नाइट शिफ्ट लगी थी, तो लाइटें लगी रहती है ना रात को, उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। तो मेरे पापा के दोस्त बोले कि यार ये बैठा हुआ है, चल खर्चा पानी ले लेते हैं। गए उसके पास। पहले पापा ने डंडा मारा, मतलब यूं करा डंडा मार के, खड़ा हो भाई कौन है। कह रहा कि बोल रहा नहीं है। फिर दूसरे वाले ने, मेरे पापा के दोस्त ने डंडा मारा। अरे चल तेरे से नहीं होगा, मैं करता हूँ। डंडा मारा। कर रहा। डर लगता है ये हॉरर रात को सुनते हैं ना, बहुत डर ये लगता है। कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। तो पापा बोले कोई पागल होगा, चल चल अपनी साइकिल आगे बढ़ा और चल। 10-15 कदम ही आगे बढ़े होंगे, 10-15 भी ज्यादा ही हो गए, थोड़े ही। मेरे पापा के दोस्त बोला नहीं चल अपन तो खर्चा पानी लेंगे इससे। ओहो, पीछे मुड़ के देखा तो था ही नहीं, वो तो गायब। मतलब कम्बल भी नहीं उसका, वो समेत ही गायब। अरे भैया, जो मेरे पापा की, मतलब साइकिल चलाना भारी हो गया मेरे पापा का। जाते ही रात को नाइट ड्यूटी छोड़ी और रात को ही घर पे आ गए पापा। और जो बुखार चढ़ा उस टाइम, तो हम एक, मतलब कोई भी था, मेरे पापा की शादी ही नहीं हुई थी, नए नए जॉब लगे हुए थे। मेरी दादी ने बताई ये कहानी। तो बुखार चढ़ गया अभी उनके। तो सुबह उठ के उन्होंने अपनी सारी दास्तान बताई, ऐसे ऐसे हुआ। अरे भैया, एक तो ये स्टोरी थी, और एक स्टोरी थी, मेरे पापा को कुश्ती करने का बहुत शौक था। जो मेरे पापा की बॉडी अच्छी थी, मतलब बिल्कुल फिट थे, तभी तो फौज में थे। इसके ऊपर मैं साइड में लगा दूंगी, मैं मेरे पापा की पिक लगाऊंगी। तो है ना, तो उनके एक वो थे उस्ताद। तो वो क्या, उनकी थी एक आदत कि शमशान जाते थे वो, कि किसी को कुछ काम करवाना हो। आज भी करते हैं लोग बाग ये काम, कि जो शमशान को जगाते थे। तो मेरे पापा बोले, चाचा बोलते थे मेरे पापा उनको, उस्ताद नहीं बोलते थे, चाचा। चाचा तू जाता है 12 बजे, कहाँ जाता है तू? तेरे को देता हूँ, मैं देखता हूँ तू जाता कहाँ है बाहर। कि यार मैं किसी के काम कराता हूँ, मतलब अच्छे में ही कराता हूँ। जो दुखी होता है ना इंसान, उनका काम कराता हूँ। और मैं शमशान, मतलब शमशान के राजा को जगाता हूँ। तो मेरे पापा बोले आज मैं भी चलूँगा, आज है कोई ऐसा काम? तो चाचा बोले हाँ आज भी है मेरे पास ऐसा काम, तू चलेगा? अरे बे रहने दे तू, फिर समझ जाओ क्या बोला होगा उन्होंने। बोला नहीं चाचा, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुझे पता है मैं कितना हिम्मत वाला हूँ, लेके चल मेरे को आज। और एक दोस्त को भी ले लिया साथ में मेरे पापा ने। लीजिए बजे 11 बजे, 11:30 बजे चाचा आ गए उनको बुलाने। आजा प्रताप, आजा। पापा का नाम मेरा प्रताप था। तो था, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरे पापा है नहीं है। मेरे पापा 2010 में ख़त्म हो गए थे, पैरालाइज हो गया था मेरे पापा को। ये भी बताऊंगी मैं आपको स्टोरी। वो भी किस रीजन से हुआ तो बताएंगे। वो भी कोई रीज़न था। तो जी हाँ प्रताप, आ जाए, 11:30 हो गए, आजा। चले गए 11:30, मतलब शमशान चले गए। शमशान में गए और उनको गोला बनाया और उसे बीच बिठा दिया और बोला
इस गोले से कितनी भी आवाजें आ जाए, इस गोले से बाहर मत आ जाइयो प्रताप, इसी में रहियो और तेरे दोस्त को भी बोल दियो, चाहे कितनी भी आवाजें आए। ठीक है चाचा, मैं बैठा हूँ। वो अपने मंत्र फूकने लग गए, अपनी 7 प्रकार की मिठाइयाँ रख ली, मुर्गा रख लिया, कलेजी रख ली, 70 चीजें होती है शमशान के जगाने को। आप यूट्यूब पे मतलब होता है ये, पहले के जमाने में ये सब चीजें होती थी। आज इस चीजों को कोई नहीं मानता, पर आज के जमाने में भी है। हमारे तो मतलब पूरी फैमिली में ये बात बीती हुई है। बताऊंगी मैं आपको स्टोरी पूरी, बस ये चीजें रिकॉर्डिंग नहीं होती है। कोई चीज हम रिकॉर्डिंग करके डाल देना, तो रियल चीजें हम नहीं डालनी चाहिए। तो क्या हुआ फिर, आई थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आवाजें आती रही, हवा हवा चली खूब भयंकर, जैसे बोले पकड़ के बैठा रही हो। और बांधा भी पापा ने, मतलब वो गोला भी जगह लगाया जहाँ पे पेड़ हो। प्रताप पेड़ को पकड़ के बैठ रही हो, हवा बहुत तेज चलेगी तो गोले से बाहर भी आ सकता है। पकड़ी और हवा, इतनी तेज हवा चली, और मतलब हंसने की आवाज आई, मेरे जैसे उड़ जाती। इसकी जैसे तो उड़ी जाए। मेरे पापा के तो अच्छी पे है, मेरे पापा तो बॉडी बिल्डर थे। मतलब इतनी जोर की हवा चली खतरनाक वाली, क्यों जगाया, मतलब क्यों जगाया मुझे, क्यों जगाया मुझे, ऐसे तेज आवाज आई उधर। और जिंदे मुर्गा था, जिंदा मुर्गा, जैसे उसकी आवाज आई ना पास में, जिंदे मुर्गे की नाड़ अपने आप कट गई, क्योंकि उनने बलि ले ली अपने आप। उनने मतलब जो शमशान में होते हैं हाँ, भाई मुझे क्यों जगाया, क्या करना है तेरे को, क्या करवाना है। ओए भैया मेरे पापा तो खतरनाक वाले डर गए। सुबह इतना तेज बुखार, मतलब ये मैं अभी बैठूंगी ना बताने, तो मेरे पापा के ऐसे किस्से बहुत हैं। और जोधपुर जैसे इलाके में रहते थे। आप जोधपुर को सर्च मार लो आप, इतना मतलब जोधपुर ऐसी चीज जगह है। 8 बजे के बाद वहाँ पे कोई बाहर नहीं निकल सकता, और ना बाहर कुछ मीठा ला सकता, ना कोई चिकन विकन कुछ नहीं ला कोई सकता। चिकन लेके आ नहीं सकता। 7 हो जाते हैं। 7 हो जाते हैं, और वो थैली अपने आप गिर जाती है। खतरनाक इलाका है, बहुत खतरनाक। आज तक मैंने कुछ देखा नहीं, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि हादसे भाई आज भी होते हैं, लोग बाग मानते हैं इन चीजों को। और गांव में तो ये चीज आज भी है। मेरी मम्मी गई थी एक शादी में, मेरे मामा की लड़के की शादी थी, कोई गांव है, वहां पे मेरी मम्मी मेहंदी लगा के बाहर सो गई यूं करके। वो पता नहीं मेरी मम्मी के यहाँ पे कोई बैठ गया, मेरी मम्मी के आसपास इतने लोग बातें कर रहे लेटे लेटे, पर मेरी मम्मी की हिम्मत ऐसी नहीं हुई। मम्मी के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, पास में एक आंटी लेटी हुई थी, कोई अम्मा, उसके बाल पकड़ लिए, पूरी मेहंदी खराब कर दी। जब जाके मेरी मम्मी को ऐसे, मेरी मम्मी पे पता नहीं क्या किया उन लोगों ने, तो मेरी मम्मी को होश आया। होश तो मेरी मम्मी को सब था, मगर छाती पे कुछ बैठ गया था। तो मतलब वो मेहंदी लगा के भी कहते ना बड़े लूड़े के बाहर मत जाया करो, वो सही बात है। मेरी मम्मी जब आप लोग भी मत जाया करो, चाहे कितनी अर्जेंट हो जाए, मेहंदी को उतरने के बाद ही जाया करो। और कुछ धुतकार के या कुछ हाथ में लेके जाओ। कुछ हाथ में लेके जाए। देखो जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, वो अपनी सेफ्टी के लिए ही होता है। तो सही बात है भैया। ये तो मेरे ऐसे बहुत किस्से हैं, हो जाए ना, ये किस्से तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा मेरे पापा के किस्से। और जोधपुर में मेरे पापा जोधपुर के थे ना, इस वजह से मेरे पापा के साथ बहुत हादसे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा। कभी मेरी नानी आएगी ना, उनके मुंह से सुनवाऊंगी आपको। अरे कभी क्यों, अपन जाएंगे ना। हाँ, मेरे जो नानी घर जाऊंगे ना, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं उसमें हम। मेरी मम्मी तो बहुत ही बताएगी। मेरी मम्मी के ना, उनके मुंह से आपको, इनके मुंह से तो मतलब उनको समझ में नहीं आया आपको थोड़ा बहुत, वो धीरे धीरे अच्छी अच्छी आपको एक एक बात समझ में आएगी। इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट भी आएगा आपको। मेरी मम्मी को ऐसे रात को ही बनाएंगी व्लॉग हम। और आज का व्लॉग कैसा लगा आपको बताना, बहुत लंबा हो गया, बहुत प्यार दिखाना इस व्लॉग को। देखते हैं आपको पसंद आता है नहीं आता, और पूरा व्लॉग देखना, मिस मत करना बिल्कुल भी।